Good morning, student. As you know, in our previous class, we discussed our first chapter of political science. Today, we discuss our second chapter of political science, understanding secularism. Secularism. What is the meaning of secularism? As you seen in these pictures, what idea can you imagine in your mind? Okay. Look at this picture. In this picture, the religion of India are shown: Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism, Islam, and Christianity. But Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism, Islam, and Christianity all concluded and make Indians. तो इसमें कहने का मतलब क्या है बेटा कि हमारे जो इंडिया है उसमें सभी तरह की रिलीजियंस जो हैं, जो रिलीजियस पर्सन है वो सारे के सारे यहाँ पे स्टे करते हैं और उन सब से मिलकर एक इंडिया बना है। अकेला इंडिया हिंदू को लेके नहीं बना, अकेला इंडिया जैनिज़्म को लेके नहीं बना, या फिर बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को लेके नहीं बना। इन सब को मिला के हमारा इंडिया बना है। तो ये है आपका सेकुलरिज्म। जब किसी कंट्री का कोई पर्टिकुलर धर्म ना होकर सभी धर्मों को मान्यता दी जाए तो उसको बोला जाता है सेकुलरिज्म। Now introduce. History provides us with many examples of discrimination, exclusion, and persecutions on the ground of religion. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler Germany and how several millions were killed. In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. इसमें क्या पता है बेटा कि हमारी जो हिस्ट्री है उससे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलेंगे जो डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जो हिटलर का जब राज था तो उसने जो ज्यूज़ थे, जो यहूदी थे, उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ज्यूज़ वर किल्ड बाय हिटलर। और हिटलर ने क्या किया था, बहुत सारे ज्यूज़ को मार भी दिया था। तो ये क्या था, ये सेकुलरिज्म नहीं था। इसमें क्या था कि एक कम्युनिटी का वन रिलीजियस कम्युनिटी अदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी। जो जहाँ पे सेकुलरिज्म नहीं होता वहाँ पे क्या होता है कि जो पर्टिकुलर एक रिलीजियस कम्युनिटी होती है वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को परेशान करती है, तंग करती है या उसके ऊपर डोमिनेट करती है, राज करती है, जैसे कि हिटलर के उसमें हुआ था। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion, nor dominated by another religion. In India, can the state discriminate against citizen on the ground of their religion? अब इसमें क्या बोला है, आगे क्या बोला है कि अगर एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को तंग करती है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करती है या उसको परसिक्यूट करती है, तो उसमें जो है सबसे वो इजीली कब हो जाता है ऐसा करना, जब पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा या पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा किसी एक रिलीजन को क्या दिया जाता है, मान्यता दी जाती है। और हिटलर था उसमें जो आर्यास थे उनको ही मान्यता दी हुई थी, उनको ही रिकॉग्निशन दी हुई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था, ज्यूज़ के ऊपर अत्याचार किए थे, उनको परसिक्यूट किया था।
इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ है कि रिलीजन को लेकर यहाँ पे लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनको? सो व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म क्या होता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. Secularism refers to this separation of religion from the state. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अलाउ किया हुआ है प्रत्येक व्यक्ति को, उसने अपने जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनमें बताया हुआ है कि एवरी इंडिविजुअल हैव राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन, राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन, कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। फ्रीडम फॉर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, उनको किसी भी धर्म में विश्वास करने का, किसी भी धर्म की पूजा करने के लिए वो आज़ाद है और गवर्नमेंट उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। उस और इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए जो इंडिया है उसने एक और स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। उसने क्या किया हुआ है कि पर्टिकुलर धर्म, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, उसके लिए क्या किया हुआ है, पावर्स का सेपरेशन किया हुआ है। उनकी अलग अलग कम्युनिटी बनाई हुई हैं और पावर्स का सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। मीन्स कि स्टेट का अपना एक धर्म नहीं होगा, वो पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को रिकॉग्निशन नहीं देंगे, उसके लिए सभी धर्म बराबर हैं। स्टेट का अपना बस एक ही धर्म होगा, ह्यूमैनिटी। स्टेट का अपना एक ही धर्म होगा, कंट्री, और कोई धर्म उसका नहीं होगा। ना ही उसका धर्म हिंदू होगा, ना ही उसका धर्म मुस्लिम होगा, ना ही सिख, ना ईसाई, ना जैनिज्म और ना ही बुद्धिज्म। Look at this picture. This is our Constitution of India. The preamble of to the Constitution asserted that India is a secular state. जो हमारी preamble है Constitution की, preamble होती है जो हमारी सबसे पहले लिखी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। उसमें क्या लिखा है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलरिज्म मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स बाय द स्टेट। सेकुलरिज्म का मीन्स क्या होता है कि सभी धर्मों को एक बराबर मान्यता देना, राज्य के द्वारा सभी धर्मों को एक बराबर समझना। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसने अलाउ किया हुआ है कि प्रत्येक इंडिविजुअल को फ्रीडम है, वो अपने धार्मिक विश्वासों के साथ, धार्मिक मतों के साथ, धार्मिक प्रथा के साथ रह सकता है, धार्मिक प्रथा को फॉलो कर सकता है। इंडिया एडोप्ट्स अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। और इंडिया ने क्या किया हुआ है, वही स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि पावर्स को सेपरेट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सेकुलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। और सेकुलरिज्म क्या किया जाता है, सेकुलरिज्म किसको बोला जाता है, ये जो रिलीजन के बेस पे स्टेट्स में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसको ही हम सेकुलरिज्म बोलते हैं। Why is it important to separate religion from the state? अब इसमें ये क्यों बोला गया है कि why is it important to separate religion from the state, कि जो स्टेट है उसका अलग से धर्म होना चाहिए। टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, स्टेट से रिलीजन को अलग करना या रिलीजन से स्टेट को अलग करना, ये क्यों जरूरी है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट अलाउज द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। क्यों ज़रूरी है कि जब
पर्टिकुलर स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा तो वो डेमोक्रेटिकली, वो प्रजातांत्रिक रूप से काम कर सकता है, क्योंकि वो उसको किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए काम नहीं करना होगा, उसको सबके लिए काम करना होगा, तो वो प्रजातांत्रिक रूप से काम कर सकता है, ढंग से काम कर सकता है। इट कीप अ चेक ऑन द ट्रायनी ऑफ मेजॉरिटी ग्रुप। और ये क्या कर सकता है, जो ट्रायनी होती है, जो पीड़ा यातना होती है, जो मेजॉरिटी ग्रुप होते हैं वो दूसरों को जो यातना देते हैं, जैसे कि हिटलर के टाइम में हुआ था, उसको वो चेक कर सकते हैं। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजियन गोज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स। और अगर ऐसा कोई होता है, डोमिनेशन की ऐसी कोई फॉर्म आती है, तो वो क्या करती है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन करती है, उनका एक्सप्लॉइटेशन करती है। इट प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या करेगी, अगर हम किसी भी धर्म का, स्टेट का पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं होगा, तो ये प्रोटेक्ट करेगी इंडिविजुअल की फ्रीडम को, कि वो रिलीजियस टीचिंग्स में अपने इंटरप्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। अब जो अनटचेबिलिटी थी आपकी, छुआछूत था कि अब किसी को अनटच करना, छूना नहीं, तो वो अब किसी के द्वारा नहीं माना जाता, क्योंकि ये क्या है कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमारी गवर्नमेंट का कोई भी, हमारी स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर कास्ट नहीं है। तो जब स्टेट की कोई कास्ट नहीं है, तो किसी भी कास्ट को छोटा या बड़ा, या किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता। तो अनटचेबिलिटी क्या हो गई है, रिमूव हो गई है सोसाइटी से। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। अब इंडियन सेकुलरिज्म क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, उसने माना है कि जो इंडियन स्टेट्स हैं वो सेकुलर हैं, उनमें उनका कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसमें क्या बोला है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे के ऊपर राज नहीं कर सकती। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अब एक कम्युनिटी दूसरे के ऊपर राज नहीं कर सकती, और एक ही कम्युनिटी के कुछ पर्सन उसी कम्युनिटी के दूसरे लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकते। दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। और स्टेट किसी को भी ये इस चीज़ के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकती कि उसको यही धर्म अडोप्ट करना है, या जो रिलीजियस फ्रीडम है इंडिविजुअल की उसको वो नहीं छीन सकती, उसको वो नहीं ले सकती, टेक ऑफ नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज ऑफ सेकुलरिज्म। In what way is Indian secularism different from that of other democratic countries? इसमें बोला है कि जो और डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारे यूनिवर्स में, उनसे जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो अलग कैसे है। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion, nor can they give preference to one religion. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor the religion can interfere in the affairs of one another. अब देखिए हमारे जो इंडिया में है उसमें क्या बोला है कि पर्टिकुलर कोई भी धर्म नहीं है हमारा। सॉरी, यहाँ पे यूएसए के बारे में बताया कि हमारी स्टेट का, हमारी कंट्री का कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है। यूएसए में और क्या बोला है कि जैसे हमारे इंडिया में दी हुई है जो पावर्स हैं, रिलीजियस पावर्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। बट इंडिया जो यूएसए है उसमें क्या किया हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सेपरेशन ऑफ पावर
nor can the states and nor any religion can interfere in the affairs of one another, कि कोई स्टेट या कोई रिलीजन एक दूसरे के मामलों में भी इंटरफेयर नहीं कर सकता. There is one significant way in which Indian secularism differ from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. अब जो हमारा इंडिया का है वो कैसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलरिज्म से डिफर है, उससे अलग है. दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म, इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर. अब यूएसए में बोला था कि जो स्टेट है वो किसी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी, या कोई रिलीजन है वो स्टेट के उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा. लेकिन इंडिया में स्टेट रिलीजन के मामलों में इंटरफेयर कर सकती है, जिससे कि क्या होता है, जो वॉयलेंस होती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी. अब जैसे कि अब कैसे इंटरफेयर करती है कि जो भारत में जो शुरू में अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी थी और वो मैक्सिमम हिंदू धर्म में थी, तो उसको उन्होंने एबॉलिश किया था, रिमूव किया था, ख़त्म किया था. तो धर्म में इंटरफेयर किया गया बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने क्या किया, जो धर्म था उसके बीच में इंटरफेयर किया और उसको अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया. बट यूएसए में ऐसा कुछ भी नहीं है. Points in Indian Constitution. The Indian Constitution bans untouchability. Untouchability को बैन कर दिया. In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes, and that violates the fundamental right of lower caste who are citizen of this country. इसमें क्या बोला गया है कि जो ये अनटचेबिलिटी थी इसको क्यों ख़त्म किया गया, क्योंकि जो लोग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या बिलीव करता था कि अगर किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, वायलेट करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है. और जो लोअर कास्ट है उनके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है इन अनटचेबिलिटी. यूएस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कंपैरिजन. एक कंपैरिजन दोनों के बीच में. इंडिया. Intervention of state can also be the form of support. Schools run by religious community receive financial aid from the government. अब देखो, पर्टिकुलर किसी रिलीजन को बढ़ाने के लिए, पर्टिकुलर किसी रिलीजन की टीचिंग देने के लिए वहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट से उनको फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करवाई जाती है. But in USA, the USA Constitution prohibits the legislature for making laws respecting an establishment of religion. Strict separation between religion and state in America. Indian secularism intervene in a religious affair. जो अभी हमने पढ़ा है कि अमेरिका में क्या है कि जो स्टेट है वो किसी के रिलीजियस में इंटरफेयर नहीं करती, रिलीजन मैटर में इंटरफेयर नहीं करती, और जो रिलीजियस मैटर हैं वो स्टेट के बीच में इंटरफेयर नहीं करते. बट इन इंडिया स्टेट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर ऑफ एनी कम्युनिटी. State interference has to be based on the ideas of constitution. Knowledge about our rights will enable us to take action when our rights are violated. कि अगर हमें अपने राइट्स को, हम किसी के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते इन इंडिया. ग्लॉसरी. अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आए हैं बेटा जो हमें कई बार सुनने में मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि हमने ये इनको फर्स्ट टाइम सुना है. तो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स: कोएरेशन, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को फोर्स करना कुछ काम करने के लिए.
In the context of this chapter, it refers to the force used by a legal authority like the state. और इस चैप्टर में ये जो वर्ड आया आपका कोएरेशन, इसको किसके लिए रेफ़र किया गया, कौन सी फोर्स के लिए रेफ़र किया गया, जो लीगल अथॉरिटी स्टेट लाइक स्टेट के द्वारा यूज़ की जाती है कोई काम करवाने के लिए। फ्रीडम टू इंटरप्रेट मतलब एक दूसरे के बीच में आना, इंटरप्रेट करने की फ्रीडम। द इंडिपेंडेंस दैट ऑल पर्सन्स शैल हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन देयर ओन वे। इन द कंटेक्स्ट of this chapter, it refers to a person's liberty to develop their own understanding and meaning of the religion they practice. इसमें क्या है, इंटरप्रेट के फ्रीडम टू इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर इट रेफर्स टू अ पर्सन्स लिबर्टी। ये एक व्यक्ति की आज़ादी के बारे में बताया, और कौन सी आज़ादी, कि वो अपने पर्टिकुलर धर्म के बारे में, उसकी शिक्षाओं के बारे में, उसकी प्रथाओं के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। इसको बोला जाता है फ्रीडम टू इंटरप्रेट। Intervene. In the context of this chapter, it refers to the state's effort to influence a particular matter in accordance with the principles of constitution. अब intervene क्या होता है कि स्टेट के एफर्ट्स, किस रिगार्डिंग स्टेट के एफर्ट टू इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर मैटर, एक पर्टिकुलर मैटर को प्रभावित करने के लिए जो स्टेट एफर्ट करती है, और वो मैटर क्या होगा, उस मैटर को किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाएगा, स्टेट के द्वारा, विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में नियम दिए हुए हैं। थैंक यू। दिस इज़ योर सेकंड चैप्टर। हैव अ नाइस डे।